नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन को और आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते खबरों की ओर। रीवा में भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि देव तालाब से विधायक गिरीश गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष पद पर पर्चा दाखिल किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यालय रीवा अटल कुंज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और लोगों को मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि विंध्य के लिए गौरव की बात यह है कि 17 साल बाद एक बार विंध्य को अध्यक्ष पद मिल रहा है। हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि हमारे देव तालाब के विधायक गिरीश गौतम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के लिए बल्कि पूरे विंध्य के लिए एक गौरव का विषय है कि लगभग 17.5 साल बाद पुनः एक बार विधानसभा अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण दायित्व विंध्य को मिला है। और हमारे विंध्य के कद्दावर नेता, संघर्ष की मिसाल, देव तालाब के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गिरीश गौतम जी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। विधानसभा के 33 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 23 बैठकें होंगी। इस दौरान आगामी वित्तीय वर्ष का बजट 2 मार्च को पेश होगा। सत्र के दौरान शासकीय अशासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष पद पर रीवा के देव तालाब से भाजपा विधायक गिरीश गौतम निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं उपाध्यक्ष का पद भी बीजेपी ने अपने पास रखा है। गिरीश गौतम विधानसभा के 18वें अध्यक्ष हैं। वह 4 बार के विधायक हैं। उन्हें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का करीबी माना जाता है। वहीं सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर घेरने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि जो प्रोटोकॉल है उसका लोगों को पालन करना चाहिए। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, हमने अपनी चिकित्सक सेवाएं कम नहीं की हैं। लोग सोच रहे हैं कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन यह गलत सोच रहे हैं। हमारा सजग रहना बेहद जरूरी है। कांग्रेस विधायक के घर पर छापा पड़ने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के बाकी विधायकों पर भी छापे पड़ेंगे तो बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। कांग्रेस के विधायकों के पास बहुत बेनामी संपत्ति है। देखिए, पहले से ही हम कहते आए हैं कि कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना की गति मध्यम जरूर हुई थी, परंतु हम जिस प्रकार से देख रहे हैं महाराष्ट्र, केरल और देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, तो उसके साथ ही हमारे शहरों में भी अपेक्षाकृत जो पिछले 1 महीने से संख्या थी उसमें थोड़ा सा कुछ इजाफा हुआ है। हम पहले से कहते आए हैं कि हम सबको आचार संहिता का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था, दवाई के साथ साथ कड़ाई भी। तो कहीं ना कहीं कड़ाई के साथ हमें हमारे प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क का उपयोग हम करें, ये सुनिश्चित करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और उसके साथ साथ ये जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सब को कोरोना से अपने आप को बचाव यदि करना है तो हमें अनुशासन। जाटपुर थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर अभी तक पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी है। घटना के 3 दिन बाद भी आरोपी फरार है। इस मामले में आरोपित भाजपा के एक नेता को पार्टी से निष्कासित किया गया है। भाजपा शहडोल जिला के अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने आरोपित विजय त्रिपाठी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। गौरतलब है कि एक युवती को अगवा कर नशीला पदार्थ और शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में भाजपा के मंडल अध्यक्ष और उसके साथियों पर आरोप है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। थाना जैतपुर में आज एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसने बताया है कि 4 लोगों ने उसके साथ एक फार्म हाउस में गलत हरकत की है और इस पर से थाना जैतपुर में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। और थाना जैतपुर इसमें
प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद में इसमें जांच की दिशा में बढ़ रही। आरोपी इसमें 4 हैं: विजय त्रिपाठी, मुन्ना सिंह, राजेश शुक्ला, मोनू महाराज है। विधानसभा सत्र में भाजपा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा मंत्री का कहना है कि कांग्रेस कार्यकाल में हुई फिजूली खर्ची ने आज पूरे प्रदेश की हालत खराब करके रख दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि साइकिल चलाने का नाटक करके कांग्रेस के लोग जनता को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं विश्वास सारंग ने भी कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वे 20 फीट भी साइकिल नहीं चला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के माननीय विधायकों के द्वारा जो साइकिल रैली की बात की जा रही है, उनसे आग्रह है कि वो राजस्थान में जाके साइकिल चलाएं। ये मोबाइल आएगा। देश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल अगर कहीं पर है तो वो राजस्थान पर है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, तो इसलिए चलाना है तो वहाँ जाके चलाएं। देखिए, कांग्रेस की जब 15 महीने सरकार थी तो कांग्रेस के नेता हवाई जहाज में घूमते थे। आज साइकिल पर घूमकर नाटक कर रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं। सही मायने में यदि उस समय जमीन पर रहते तो मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। उस समय तो जेट खरीद लिया अपने ऐशो आराम के लिए, बड़े बड़े हवाई जहाज खरीद लिए, मुख्यमंत्री निवास में करोड़ों के खर्चे करा दिए, मंत्रियों के निवास में कांग्रेस के करोड़ों रुपए खर्च हो गए, और जो आईफा अवार्ड आयोजित किया फिजूल खर्ची की, उसी के कारण उन्होंने वेट पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया। मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं, वो सही मायने में यदि विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आज इस बात की घोषणा करें कि वो परमानेंट रूप। आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनीषा तोमर ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रणनीति के बारे में अवगत कराया। साथ ही कार्यकर्ताओं को बताया गया कि हर गरीब आदमी को न्याय दिलाना हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। आम आदमी पार्टी को हर गरीब को न्याय दिलाना है, इसके लिए पार्टी की रणनीति को आम आदमी तक पहुंचाना है। साथ ही मनीषा तोमर ने कहा कि संगठन का विस्तार करके नगरपालिका में अपने प्रत्याशियों को विजय बनाने का प्रयास लगातार किया जाएगा। संगठन विस्तार के लिए और साथ ही में जो निगम चुनाव है उसको देखते हुए हम अपनी जो आगामी प्रक्रिया है उसको बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमारी 106 लोगों की सूची पहले से ही जारी हो चुकी है पूरे प्रदेश की, उसी के आगे एक प्रोसेस है ये, जिसमें हम आज कोरसा में आए हैं। यहाँ पर हमारे कुछ संभावित प्रत्याशी भी हैं। यहाँ पर अभी हमारे अध्यक्ष पद के लिए जो संभावित प्रत्याशी मयंक तोमर जी, उनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया, और जो हमारी पूरी यहाँ की कार्यकारिणी है उनके द्वारा। तो ये हमारा चुनाव को केवलारी के विधानसभा के सभी गांव में कुछ दिनों में हुई ओलावृष्टि से इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। फसल को हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह के साथ केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें उनके साथ राजस्व, अमला और कृषि विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। फसलों के भारी नुकसान को देखते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का उचित मुआवजा सरकार द्वारा जल्द से जल्द दिया जाएगा। दौरा तो मैं कल से कर रहा हूँ। कल मैं पलारी क्षेत्र में था और वहाँ पर बहुत नुकसान है, मतलब कोई भी नुकसान को 100% से कम नहीं आंक सकते, इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर ओला गिरा है और नुकसान हुआ है। आज ये छपारा वाले क्षेत्र में हम छपारा कला, छपारा खुर्द, अंजनिया, सादक सिवनी और ये अभी वर्तमान में कहा खैरी टोला, चंडी में, जैसे अभी चंडी में खड़े हैं ना हम लोग, तो चंडी में इधर तक हम आए हैं। तो यहाँ पर भी वही नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। किसान को 100% यदि जो शासकीय राहत राशि है वो भी मिल जाएगी तो भी उसके बाद उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। इतना नुकसान, किसान बहुत तकलीफ में आता है। अभी तो ऊपर वाले की मर्जी है, बड़ी मेहनत से जो है ये फसलें, बहुत अच्छी फसलें आई थी, लेकिन ये नुकसान ने सब तबाह। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पिछले हफ्ते नानाखेड़ा इलाके में हुए प्रॉपर्टी डीलर कृष्णपाल सिंह राठौर की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या का कारण अनैतिक संबंध को बताया है। घटना का खुलासा करने के साइबर टीम की अहम भूमिका बताई जा रही है। 14 फरवरी 2021 को थाना नानाखेड़ा में जो एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था,
कृष्णपाल और छोटे राजा का उसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है और उसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जो घटना की मुख्य जो कारण आया है उसमें आरोपी के द्वारा मृतक के साथ में अननेचुरल सेक्स करने का प्रयास किया गया, जिसका जब विरोध किया गया आरोपी के द्वारा तो उसने उसमें चाकू निकाला। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और उसने वहाँ मौके पर जो चाकू था उसका। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सिविल अस्पताल की मांग की है। स्पीकर रामेश्वर शर्मा को गांधीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इंद्रधनुष टीकाकरण मिशन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, जहां उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से गांधीनगर में एक सिविल अस्पताल बनाने की मांग की थी। उनकी मांग पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जनता को अस्पताल बनाने का आश्वासन दिया है। तो आपको खबर भोपाल से बता रहे, जहां पर भोपाल में इंद्रधनुष अभियान की फिलहाल एक शुरुआत की गई है और इस अभियान में एक हॉस्पिटल बनाने की मांग की गई है, यानी गांधीनगर में एक सिविल अस्पताल बनाने की मांग की गई है। तो भोपाल में इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत हुई है। तो गांधीनगर में अब बनेगा एक सिविल अस्पताल, जिसमें भोपाल में इंद्रधनुष अभियान से इसकी शुरुआत की जा चुकी है उस सिविल अस्पताल को बनाने की। तो भोपाल में आज इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एसडीओपी लवकुश नगर की पीएल प्रजापति के मार्गदर्शन में गौरीहार पुलिस सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस को एसडीओपी की देखरेख में हत्या के प्रयास केस में 1 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 7 आरोपियों को गौरीहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा इनाम घोषित किया गया था। मामले में मात्र 1 आरोपी की गिरफ्तारी होना शेष है और 1 आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। नागदा में पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र हर्षवर्धन सिंह की क्षत्रिय महासभा के सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचकर हर्षवर्धन सिंह ने सभा को संबोधित किया और समाज से जुड़े कार्यकर्ता को भी सम्मानित किया। रीवा रेलवे स्टेशन से इतवारी के लिए रवाना हुई ट्रेन को वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाई। रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि आज रीवा से इतवारी के लिए ट्रेन को रवाना किया गया है, जिसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में देर रात बारासेल कोयला जीर मार्ग पर एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें पिकअप में सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप में फंसे युवकों के शव को गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया, जिसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी रोड पर स्थित स्मार्ट पार्क में पेड़ लगाए। पर्यावरण का महत्व बताते हुए सीएम ने कहा कि अगर हमें धरती पर अपना अस्तित्व बचाना है तो पेड़ों को लगाना और उन्हें बचाना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने इंदौर में हुई लिफ्ट गिरने की घटना पर कहा कि कमलनाथ अब बिल्कुल स्वस्थ है, भगवान की कृपा से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जिसमें सीएम ने स्मार्ट पार्क में आज जाकर के पेड़ वहां पे लगाए हैं। पर्यावरण को महत्व बताते हुए सीएम ने कहा है कि हमें पेड़ लगाना बेहद जरूरी है और स्मार्ट पार्क में उन्होंने स्वयं जाकर के पेड़ को लगाया और पेड़ से जुड़ी हुई महत्व जानकारियां भी शेयर करा। उन्होंने पर्यावरण के महत्व को बताते हुए सीएम ने कई अहम बातें रखी कि हमें पेड़ लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ऑक्सीजन सफिशिएंट रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और भी तमाम बातें इस तरीके की उन्होंने शेयर की। तो पर्यावरण की महत्वता बताते हुए आज उन्होंने स्मार्ट पार्क में जाकर के पेड़ लगाया।
इसी के साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।